हर हर महादेव। ध्यायतो विश्यान् पुंसः, ध्यायतो विश्यान् पुंसः, संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, कामात् क्रोधोऽभिजायते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करता हुआ अर्थात विषयों के बारे में सोचता हुआ पुरुष उसी में आसक्त हो जाता है और उसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और ऐसे में काम उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। देखिए, इसे हम छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, आप उस वस्तु प्राप्त करने की इच्छा को मन में रखते हो और वो जो इच्छा है वो उस वस्तु के प्रति आसक्ति अर्थात लगाव पैदा कर देती है और उस आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है। आप उस वस्तु के प्रति इच्छा प्रकट करने लग जाते हो, उस वस्तु के प्रति प्यार करने लग जाते हो और उस काम से ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि वह वस्तु आपको मिल जाए तब भी क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि उसे छीनने का डर हो जाता है। यदि वो ना मिले तब भी आपके मन में उस काम से क्रोध की उत्पत्ति ही हो जाती है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से ही क्रोध प्रकट हो जाता है। कहने का भाव यह है कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों का चिंतन ही भौतिक इच्छाएं उत्पन्न करने का कारण होता है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। हर एक प्राणी इंद्रियों के प्रति आसक्त है। यदि उसकी इंद्रियां किसी वस्तु के प्रति मोहित होती हैं तो वह भी उसी के प्रति आसक्त हो जाता है। यहाँ भगवान के भक्त हरिदास ठाकुर, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, वे माया देवी के अवतार के प्रति मोहित ना हो सके। हालांकि माया देवी के अवतार ने उन्हें मोहित करने का प्रयास किया, किंतु वे कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण की भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। देखिए, इंद्रियों का कार्य चिंतन करना है लगातार। जब आप यही चिंतन भगवत नाम के प्रति लगा दोगे तो इंद्रियों को अन्य वस्तुओं के प्रति आसक्ति रहेगी ही नहीं। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के प्रति आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण
समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। जब उसे भगवान के सुख अर्थात भगवत नाम का सुख मिल जाता है तो उसकी इंद्रियां अपने आप ही सुखी हो जाती हैं। वे भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं रहती, वे भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देती हैं, क्योंकि उनका सच्चा सुख भगवत नाम में ही है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में वह अवश्य ही असफल ही होगा। क्योंकि विषय का सुख रंच मात्र विचार आने पर भी मन में इंद्रियां उस वस्तु के प्रति उत्तेजित ही हो जाती है। इसीलिए भगवान नाम से ही इंद्रियों को वश में किया जा सकता है।